जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री राधा बाबा कहते हैं, वृंदावन में एक बहुत ही उच्च कोटि के त्यागी महात्मा रहते थे। वे वास्तविक विरक्त थे और भगवत भजन में इतने डूबे रहते थे कि उन्हें भोजन की सुधि ही नहीं रहती थी। एक दिन उन्हें भगवत कृपा से एक पारस पत्थर प्राप्त हो गया। उन परम विरक्त महात्मा को भगवत भजन छोड़कर उस पारस से क्या मोह होता। उन्हें शरीर एवं इंद्रियों के विषय तो चाहिए थे नहीं। कुटिया में भगवत भजन तो उनसे हो ही रहा था। अतः उन्होंने अत्यंत उपेक्षा से उस पारस पत्थर को देवमणि मानकर एक लोहे की डिबिया में एक कपड़े का बिछौना सा बनाकर रख दिया। वे तो उसकी ओर ताकते झांकते ही नहीं थे। ब्रजवासियों द्वारा प्राप्त रूखी सूखी भिक्षा से ही वे पूर्ण संतुष्ट थे। इधर भजन करते करते महात्मा वृद्ध एवं रुग्ण हो चले। उन्हें शरीर सेवा की आवश्यकता हो गई। भगवान को तो भक्तों के योगक्षेम की चिंता होती ही है। महात्मा तो परम विरक्त थे। वे रुग्णता के कारण शारीरिक असमर्थतावश न तो भिक्षा करने ग्रामवासियों के घरों तक जा सकते थे, न ही यमुना जी से पीने के लिए जल ही ला पाते थे। बेचारे भूखे प्यासे ही बैठे बैठे भजन करते रहते। अब भगवान के लिए भक्त का कष्ट असहनीय हो गया। कुछ समय तक तो भगवान को सेवक का रूप रखकर महात्मा जी की स्वयं सेवा करनी पड़ी। अब प्रभु ने महात्मा जी की स्थायी सेवा व्यवस्था करने की ठानी। उन्होंने एक लोभी परंतु भगवत भक्त को स्वप्न में प्रकट होकर आदेश दिया कि इन परम विरक्त महात्मा के पास पारस पत्थर है, तू इनकी सेवा कर और इनकी कुटिया से पारस पत्थर चुरा ले। ये तो परम विरक्त रुग्ण शरीर हैं। तू इनकी सेवा के बहाने इनकी कुटिया में खोज कर ले और पारस पत्थर प्राप्त कर ले। स्वप्न में भगवान द्वारा आदेश पाने से उस लोभ परायण व्यक्ति को पूरा विश्वास हो गया कि महात्मा जी की सेवा से वह निहाल हो जाएगा। वह व्यक्ति महात्मा जी की निकटता प्राप्त करने के लिए बहुत ही मनोयोग पूर्वक उनकी सेवा करने लगा। महात्मा जी को सेवक की आवश्यकता तो थी ही। उन्होंने उस पर सरलता से पूरा विश्वास कर लिया। उसने महात्मा जी की सेवा ऐसे मनोयोग पूर्वक की कि महात्मा जी भी उस पर पूरे प्रसन्न हो गए। अब महात्मा जी जब शौच क्रिया के लिए वन में जाते तो वह सेवक महात्मा जी की कुटिया की सफाई के बहाने पूरी तलाशी लेता। अनवरत अनेक वर्षों तक चेष्टा करने पर भी उस व्यक्ति को महात्मा जी की कुटिया में पारस पत्थर ढूंढने पर भी नहीं मिला। इधर महात्मा उस व्यक्ति की सेवा तो ले रहे थे, परंतु वे उसकी गतिविधि पर तीक्ष्ण दृष्टि भी रखे हुए थे। उन्हें आश्चर्य हो रहा था कि इतने वर्षों से लगातार सेवा करते रहने पर भी इस व्यक्ति का चित्त शुद्ध होकर इसकी भजन रुचि क्यों नहीं बढ़ रही। उस व्यक्ति की सेवा में उन्हें कहीं चूक भी नहीं दिख रही थी। इस प्रकार रात दिन अनवरत अथक एवं निस्वार्थ सेवा करने पर निश्चय ही मलिन से मलिन प्राणी की भी चित्तवृत्ति शुद्ध होकर उसकी प्रवृत्ति भजनोन्मुखी हो जानी ही चाहिए थी। परंतु इस व्यक्ति के भीतर कोई परिवर्तन न देख वे आश्चर्य करने लगे। एक दिन महात्मा ने अनुकूल अवसर पाकर उस सेवक को पूछ ही लिया। वे कहने लगे, बेटा, तू बिना स्वार्थ के मेरी अनवरत अथक सेवा कर रहा है। तू सदा जागरूक एवं प्रमादहीन रहता है और इतने वर्षों से लगातार मेरे पास है, फिर भी तुझे मेरी सेवा का फल क्यों नहीं मिल रहा। भगवत भजन में
तेरी तनिक सी भी वृत्ति जब नहीं हो रही तो मेरी सेवा का तुझे फल ही क्या मिला? सच बता, तू कौन है और किस हेतु से मेरे पास आया है? सच्चे महात्मा की सेवा सर्वथा व्यर्थ तो जा ही नहीं सकती थी। उस व्यक्ति का थोड़ा चित्त तो शुद्ध हुआ ही था। अतः उसने निश्चल रूप से महात्मा जी के सन्मुख अपना मंतव्य प्रकट कर दिया। उसने कहा, महाराज, मैं तो अपनी कुटिया से, आपकी कुटिया से पारस पत्थर चुराने आया था। मैंने जब भी अवसर मिला आपकी कुटिया का कोना कोना छान मारा, परंतु महाराज, आपने पारस पत्थर कहाँ छुपा रखा है, मैं अब तक बार बार प्रयत्न करने पर भी नहीं जान सका। मुझे पूर्ण विश्वास है, मुझे जो स्वप्न हुआ था वह असत्य कदापि नहीं हो सकता। मैं 24 घंटे पूर्ण जागरूक सजग रहा कि कभी तो आप छिपाए हुए पारस पत्थर को स्वयं भी देखेंगे, संभालेंगे, परंतु आपने उसे कभी टटोला, संभाला नहीं। महाराज, मैं तो चोर ही हूँ, परंतु आप भी वस्तुओं को छुपाने में इतने कुशल हैं कि मैं आपसे हार मान गया। महात्मा उस व्यक्ति की बात को सुनकर हंसने लगे। उन्होंने कहा, भैया, पारस की मुझे आवश्यकता तो तब होती जब मुझे शरीर के भोगों की स्पृहा होती। यह मेरे काम की वस्तु ही नहीं थी। मुझे तो भजन प्रिय है और पारस तो उसमें बाधक ही होता। अतः मैंने उसे निरर्थक मानकर इस लोहे की डिबिया में बिना छुपाए ही रखा है। इसे छुपाया कहाँ है? चोर को महात्मा जी की बात सुनकर और भी हंसी आई। उसने कहा, महाराज, आप महात्मा होकर भी असत्य बोलेंगे, यह तो मुझे विश्वास ही नहीं होता। क्या आपको भी धोखा ही हुआ है? यह पारस भला कैसे होगा? यह तो लोहे की डिबिया में रखा है। पारस से तो लोहे का स्पर्श होते ही वह स्वर्ण हो जाता है। महात्मा जी ने पुनः मुस्कुराते हुए उस डिबिया को उठाया और कपड़ा हटाकर उस पत्थर से लोहे की डिबिया का संस्पर्श कराया। तत्क्षण ही वह लोहा सोने में परिवर्तित हो गया। तब तो महात्मा जी और वह सेवक दोनों ही हंसने लगे। महात्मा जी ने पुनः उस सेवक को संबोधित करते हुए कहा, बेटा, जैसे इस कपड़े की छोटी सी गद्दी के आवरण से यह पारस लोहे के वर्षों तक साथ रहकर भी इसे स्वर्ण नहीं बना पा रहा था, उसी प्रकार इस पारस की चाह के कारण इतने दिन मेरे साथ रहकर मेरी सेवा करता हुआ भी तू भगवान की भक्ति प्राप्त नहीं कर पाया। अतः भैया, ठीक समझ लीजिए, भगवान नाम इसी प्रकार हमें भगवान से मिलाने की अमोघ सामर्थ्य रखता है। नाम स्वयं भगवान ही है, परंतु नाम लेते हुए भी नाम भगवान को साधारण शब्द मान लेने के कारण हमारे चित्त पर नाम का प्रभाव प्रकट नहीं हो पाता। नाम एवं नामी की एकता के तत्व रहस्य का ज्ञान और उस पर श्रद्धा नहीं होने से नाम तत्काल ही हमें भगवद मिलन का सुख नहीं दे पाता। इस भ्रम एवं अश्रद्धा का कारण ज्यों ही हमारे चित्त से हटा, हम अपने को भगवान के परम निकट ही अनुभव करेंगे। पारस के निरावृत स्पर्श ने जैसे लोहे को तत्क्षण स्वर्ण में रूपांतरित कर दिया, भगवान का नाम भी भगवान का साक्षात स्वरूप ही है। ऐसा समझ में आते ही नाम हमें तत्क्षण ही भगवान से संयुक्त कर देगा, मिला देगा। नाम भगवान हमारी स्थूल जीभ इंद्रियों को ही शब्द होने के नाते संस्पर्श करते हैं, क्योंकि हम उन्हें मात्र शब्द मान रहे हैं। मात्र शब्द समझने के कारण शब्द ही हमारे सन्मुख प्रकट होता है, भगवान प्रकट नहीं होते। यद्यपि कालांतर में यह शब्द भी, क्योंकि भगवदवाची है, हमारे भगवान के चिन्मय मिलन का हेतु हो जाएगा, परंतु वर्तमान में तत्क्षण भगवान का प्राकट्य हमारी अश्रद्धा के कारण नहीं हो पाता। इस विश्वासहीनता
एवं अश्रद्धा को भी नाम भगवान ही दूर करेंगे। नाम रटते रटते हमारे अविश्वास की परतें क्रमशः क्षीण होती जाएंगी और एक दिन जीवन में ऐसा अवश्य होगा जब नाम स्वतः पूर्ण विश्वास को प्रकट कर देगा। विश्वास के प्रकट होते ही नाम स्वयं ही भगवान के रूप में अपने को प्रत्यक्ष कर देगा। वह भगवान तो आज भी है, कल भी था और आगे भविष्य में भी रहेगा। उसमें वस्तु गुण में कहीं कोई न्यूनता न थी, न है और न ही रहेगी। न्यूनता मात्र तो हमारे विश्वास की है। अविश्वास का आवरण हटा नहीं कि नाम का प्रभाव व्यक्त हुआ। विचार करें, सूर्य पृथ्वी से अनंत गुना महान है। उसे एक छोटा सा बादल कदापि ढक नहीं सकता, परंतु बादल हमारे नेत्रों को आवरित कर ही सकता है। बादल का आवरण हमारे नेत्र पर आने से हमें जैसे सूर्य ढका हुआ अनुभव होता है, उसी प्रकार भगवान इतने सत्य हैं कि उन पर कोई भी अविश्वास प्रभावी हो ही नहीं सकता। परंतु अविश्वास भगवान पर आवरण डालने में असमर्थ होता हुआ भी हमारी बुद्धि को तो भ्रांत ही कर ही देता है। भ्रांत हो जाने से हमारी बुद्धि साक्षात भगवान के प्रति भी संदेहग्रस्त हो जाती है। अतः नाम रटने से अपने अंतःकरण की ही भ्रांति, उसका अविश्वास ही हमें हटाना है। अंतःकरण शुद्ध होते ही विश्वास स्वतः प्रकट हो जाएगा। विश्वास के उदय होते ही नाम तत्क्षण भगवान को प्रकट कर देगा। भगवान तो वह है ही। भैया, सच्ची बात यह है कि भगवान सर्वत्र हैं। वे हमारे सामने सदा नित्य प्रकट हैं, परंतु हमारी मलिन अंतःकरण की वृत्तियाँ, अविश्वास की कीच से सनी आँखें उन्हें देख नहीं पाती। जैसे ही यह अविश्वास की कीचड़ आँखों से हटी, अनंत कोटि सूर्य को भी अपने स्वप्रकाश से प्रकाशित करने वाले भगवान हमारे सन्मुख व्यक्त हो जाएंगे। अतः भैया, किसी को भी तनिक निराश होने की आवश्यकता नहीं। किसी को भी तनिक निराश होने की आवश्यकता नहीं है। बिना किसी घबराहट के नाम के वाहन में चढ़कर दौड़ पड़ें और भगवान को प्राप्त कर सदा सदा के लिए निहाल हो जाएं। जय श्री राधे। आनंद 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 आनंद।